नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव का दौरा करेंगे। राजनांदगांव विधानसभा में भेंट मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, कई संगठनों के प्रतिनिधि मंडल पहुंचेंगे, उनसे वो चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे उनके आरला भाटा खेल मैदान में पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर में सुरगी गांव में भेंट मुलाकात होगी। 3 बजे सुकुल देहान गांव में भेंट मुलाकात। शाम 5 बजे वो राजनांदगांव आएंगे। राजनांदगांव में साहू सदन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। जिला साहू संघ राजनांदगांव का ये कार्यक्रम है, इसमें वो शामिल होंगे और राजनांदगांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव के दौरे पर। राजनांदगांव विधानसभा में अलग अलग उनके कार्यक्रम और भेंट मुलाकात। शाम 5 बजे राजनांदगांव वो पहुंच जाएंगे और रात्रि विश्राम उनका राजनांदगांव में ही है। कई संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से इस दौरान मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे आरला भाटा खेल मैदान, दोपहर में सुरगी गांव में सीएम भेंट मुलाकात करेंगे। 3 बजे सुकुल दहन गांव में भेंट मुलाकात और शाम 5 बजे राजनांदगांव में साहू सदन में कार्यक्रम है, इसमें वो शामिल होंगे। और भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के दंगल में अब कुल 7 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। नाम वापस लेने के आखिरी दिन 14 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। उपचुनाव में अब सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी दिवंगत विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी और बीजेपी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के बीच होगा। इन दोनों के अलावा अंबेडकर राइट पार्टी के शिवलाल पूडो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम जुर्री, राष्ट्रीय जनसभा के डायमंड नेताम और निर्दलीय और आदिवासी समाज के समर्थित अकबर कुर्राम, इसके अलावा एक और निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 39 फॉर्म भरे गए थे, 18 फॉर्म पहले ही निरस्त हो गए और आखिरी दिन 14 ने अपना नाम वापस ले लिया। अब 7 उम्मीदवार मैदान में है। और इधर कांग्रेस चुनाव संचालन समिति की सूची जारी कर दी गई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के मद्देनजर उपचुनाव के लिए 19 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें मंत्री अनिला भेड़िया हैं, ताम्रध्वज साहू हैं, मंत्री कवासी लखमा हैं, सांसद फूलोदेवी नेताम का नाम भी इसमें शामिल है। इन 19 लोगों पर कांग्रेस के कब्जे को बरकरार रखने की जिम्मेदारी दी गई है। और अब बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर के दौरे पर हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। मोर्चा अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष, इन सब की भी बैठक लेंगे। संभागीय प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी वो चर्चा करेंगे। आज शाम बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ उनके बैठक का कार्यक्रम रहेगा। प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर ओम माथुर और बैठकों के सिलसिले। कल शाम वो पहुंच गए थे। 4 दिवसीय ये दौरा है, हालांकि जो चौथा दिन है, आखिरी दिन, उसमें उनके कुछ और कार्यक्रम भी हैं। स्वागत उनका किया गया। कल जब वो पहुंचे, रैली निकाली गई, भव्य इस दौरे को बनाने की कोशिश की गई।
तो आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, सभी के साथ बैठक करेंगे ओम माथुर। बीजेपी कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष, संभागीय प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, इन सभी के साथ बैठकों के एक सिलसिले चलेंगे। और इस वक्त हमें मध्य प्रदेश का रुख करना होगा। बड़ी खबर मिल रही है, मंदसौर में गैस सिलेंडर में लीकेज हुआ और इसके चलते 25 लोग झुलस गए हैं। 7 लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में आग बुझाने वाला एक पुलिसकर्मी बुरी तरह झुलस गया। बताया जा रहा है कि बानीखेड़ी गांव में एक व्यक्ति के घर में कार्यक्रम था, उसी दौरान गैस सिलेंडर लीकेज हुआ। लीकेज में आग लगी, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटों में 25 लोग झुलस गए, महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तहसीलदार की माने तो 7 लोगों में से 5 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी, जबकि 2 का इलाज अभी जारी है। बड़ी खबर मंदसौर से सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट और क्या साफ हो पाया लीकेज की वजह? देखिए ललित जी, ये बानीखेड़ी गांव है दलोदा थाना क्षेत्र का। वहां पर एक कन्हैया सूर्यवंशी है, उसके बहन बेटी का कोई गोरने का कार्यक्रम चल रहा था और वहां पर भोजन बन रहा था। और सुनने में यह आया है कि वो जहां पर भट्टी चल रही थी उसी के पास गैस सिलेंडर रखा हुआ था और थोड़ी सी लापरवाही का कारण ये रहा होगा कि धीरे धीरे गैस की टंकी में लीकेज होने लग गया और उसमें अचानक आग पकड़ ली और आग इतनी विकराल रूप ले लिया है कि जो ग्रामीण थे वो समझ नहीं पाया कि उसको बुझाया कैसे जाए और सभी उसको इधर उधर गुड़काने में लग गए। इसमें 25 लोग झुलस गए। मौके पर एक पुलिसकर्मी संदीप पहुंचा था, वो भी बुरी तरह से झुलस गया और जब तक आग पर काबू पाया तब तक उसमें 25 लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनको जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। 5 को छुट्टी दे दी गई है, 2 का उपचार अभी भी जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तहसीलदार क्या कुछ कह रही हैं वो सुनवाते हैं। कि घर के अंदर, परिवार के अंदर गैस सिलेंडर में लीकेज हुआ, तो इन्होंने सूचना दी थी तो पुलिस वाले सभी वहां पर पहुंच गए थे। उनके द्वारा जो तात्कालिक रूप से सिलेंडर में आग लगी थी वो बुझा दी गई थी। उसके बाद सिलेंडर इन लोगों ने बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन सिलेंडर में जो बची हुई गैस थी वो शायद लीक हुई होगी और संभवतः उसी से जो बाहर बाटी बन रही थी उसने आग पकड़ ली और आग जो फैली उससे करीब 25 लोग झुलस गए हैं। अभी सबकी स्थिति क्या है और कहाँ एडमिट है? 16 लोग यहाँ गीतांजलि हॉस्पिटल दलोदा में एडमिट हैं। 7 लोग सिविल हॉस्पिटल मंदसौर में गए थे, जिनमें से 2 लोग अभी हॉस्पिटल में, 5 लोगों को। एक बार फिर छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। कोरबा से बड़ी खबर, पीडीएस दुकानों से राशन नहीं मिल रहा है। 12 से ज्यादा पीडीएस दुकानें ऐसी जहां राशन नहीं मिल रहा है। वेट मशीन, ई पास कनेक्टिविटी के लिए दुकानदार भटक रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क अपने आप में एक बड़ी समस्या लगातार बना हुआ है। मोबाइल नेटवर्क न मिलने से भी ये परेशानी बढ़ गई है। सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या कुछ पूरा अपडेट बताएं इस मामले में? 12 से ज्यादा दुकानें हैं, मोबाइल नेटवर्क की तो शुरुआत से ही समस्या बनी हुई है। अब्दुल जी, पीडीएस की जो दुकानें जिसकी वेट मशीन है वो उसकी कनेक्टिविटी को लेकर जो पीडीएस संचालक है वो परेशान है और दर्जनों जो पीडीएस दुकान है वहाँ राशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से जो हितग्राही है वो परेशान हो रहे हैं। साथ ही जो पीडीएस के जो संचालक हैं वो जो कार्यालय है जिला मुख्यालय का वहाँ अपनी मशीनों को लेकर पहुंच रहे हैं उसे कनेक्टिविटी कराने के लिए, लेकिन वो जल्द बन नहीं रहा है, जिसके कारण के जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं और पीडीएस के राशन भी वितरण जो है वो सही समय पर नहीं हो पा रहा है। जी धन्यवाद अब्दुल, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर भी कोरबा से ही। बच्चे को छोड़कर अस्पताल से युवती भाग गई। अस्पताल में बच्चे ने दम तोड़ दिया है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सहयोगी अब्दुल असलम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब्दुल, पूरा मामला बताएं विस्तार से। जी, एक जिला अस्पताल में एक जो नाबालिग है जो 16 वर्षीय वो उसको प्रसव पीड़ा हुई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और बच्चे का जन्म होने के बाद वो बच्चे की स्थिति जो है वो प्री
प्री मैच्योर बच्चा था और उसको अस्पताल में उसका उपचार भी चल रहा था, और लेकिन माँ किसी भय से और डर से जो है वो अस्पताल से भाग गई, और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस मामले में जांच जो है कर रही है। हालांकि अब्दुल, अगर किसी को अस्पताल में जब एडमिट किया जाता है, पूरा रिकॉर्ड मांगा जाता है, एड्रेस मांगा जाता है, वजह पूछी जाती है, जानकारी ली जाती है, क्या है अस्पताल के पास जानकारी के नाम पे? जी, अस्पताल प्रबंधन के पास जो है वो आधार भी लिया जाता है, साथ ही जो उनके परिजन हैं उनका भी मोबाइल नंबर और उनका जो पता होता है वो लिया जाता है। साथ ही जिस परिजनों से के संपर्क में भी अस्पताल प्रबंधन रहता, ताकि किसी भी स्थिति में कोई आपात स्थिति आए तो ताकि उनसे संपर्क किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है दुर्ग से। जानलेवा हमले करने वाला गिरफ्तार। ससुर ने किया था दामाद पर जानलेवा हमला। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में यह घटना हुई थी। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार था। जामुल थाना क्षेत्र की यह घटना थी और आखिरकार जानलेवा हमला करने वाला ससुर गिरफ्तार। दामाद पर इसने जानलेवा हमला किया था। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, ये 2 दिन पूर्व की घटना है जब पारिवारिक विवाद में जो ससुर ने अपने ही दामाद पर देसी कट्टा से फायरिंग कर दिया था। गनीमत ये रही थी कि बीच बचाव में वो गोली किसी को लगी नहीं। इस घटना को अंजाम देने के बाद में आरोपी फरार हो गया था। पुलिस लगातार जांच कर रही थी। आरपीएफ को ये पता चला कि राहुल केला में आरोपी है जो स्टेशन में देखा गया है। भिलाई की पुलिस ने वहां से संपर्क किया, आरोपी की पहचान हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले में आरोपी ससुर के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि जो बेटी दामाद ने प्रेम विवाह किया था, दामाद को ससुर पसंद नहीं करता था और यही वजह रही कि ये विवाद का कारण बना था और इसी आवेश में आकर, इसी गुस्से में आकर ससुर ने देसी कट्टा निकालकर फायर कर दिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर रायगढ़ से। लड़की ने दोस्त पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया गया है। फेसबुक पर यह दोस्ती हुई थी और उसके बाद ये पूरी घटना सामने आई। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। खबर रायपुर से, जहां हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग भी इसमें एक शामिल है। 17 नवंबर को एक व्यापारी की हत्या हुई थी। इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। मामूली विवाद में व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। रास्ते में खड़े होने को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में हत्या कर दी गई। खमतरई पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। 3 गिरफ्तार। खबर दुर्ग से, जहां रिसाली में बन रहे सीसी रोड का काम रोक दिया गया है। रिसाली नगर निगम ने काम रुकवाया है। ठेकेदार बिना वाइब्रेटर मशीन के सड़क बना रहा था। निगम आयुक्त ने जांच के बाद काम रुकवा दिया। खराब सड़कों को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। रिसाली में बन रहे सीसी रोड का काम रोका गया है। निगम आयुक्त ने जांच की। जांच के बाद इसे काम को रुकवा दिया गया। खराब सड़कों को दुरुस्त करने का काम लगातार चल रहा है। लाखों की सड़क वापस उखाड़ दी गई गुणवत्ता न होने के चलते, और अब रिसाली में जो सीसी रोड का काम चल रहा था उसे रोका गया। मिथिलेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी। ललित, रिसाली नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। जो सड़क निर्माण कर रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई भी कर रहा है ताकि जो सड़कें जो बन रही है वो ठीक ढंग से बने। कुछ दिन पूर्व रिसाली नगर निगम ने ही एक सड़क को पूरी तरह से खुदवा दिया था ताकि वो उस कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी। ठीक वैसे ही एक घटना हुई है। तो शाम को जब एक सीसीटीवी के सड़क का निर्माण किया जा रहा था, उस दौरान देखा गया कि वहां पे वाइब्रेटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं किया जा रहा है और सीधे सीधे ऐसी ऊपरी तौर पर सड़क बनाई जा रही है। जब इसकी जांच की गई तो लापरवाही सामने आई तो उसके काम को रुकवा दिया और सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अन्यथा एक उदाहरण हम देख पाए हैं कि जब
सड़क को ही खुदवा दिया गया था। तो इस पूरे मामले में काफी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई भी लापरवाही जो है वो सामने ना आए। जी चलिए, धन्यवाद मिथिलेश। लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, एक और अहम खबर को लेकर हम चर्चा करेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। महादेव बुक ऐप पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है। बिलासपुर क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है, 5 आरोपी सट्टा खिलाते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। सट्टे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 120 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। 50 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का खुलासा हो चुका है। दिल्ली तक से दबिश देकर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, एक और कार्रवाई हुई है, विस्तार से जानकारी दें। निश्चित रूप से ललित, एक के बाद एक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। महादेव ऐप से यहाँ से कई युवा जुड़े हैं, कई हजारों की संख्या में युवा जुड़े हैं और इसको रोकने के लिए, इनके भविष्य को सही रखने के लिए महादेव ऐप जो है ऑनलाइन सट्टा, उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। पिछले 5 महीनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कम से कम 120 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 50 करोड़ से अधिक के लेन देन का खुलासा हुआ है। ताजा घटना बिलासपुर में हुई है, जहां पर भिलाई के ही कुछ युवा, क्योंकि यहाँ पे लगातार कार्रवाई हो रही है तो सभी इधर उधर जा रहे हैं, तो बिलासपुर ब्रांच का एक पैनल जो है वो पुलिस ने ध्वस्त किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लैपटॉप और मोबाइल फोन जिसमें ये पूरा ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता था, इसको ध्वस्त किया गया है। पुलिस और भी पूछताछ कर रही है, जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। तो निश्चित रूप से दुर्ग पुलिस जो है वो लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों दिल्ली से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। करीब 7 जो पैनल है, अभी तक 7 से 8 पैनलों को अभी ध्वस्त किया गया है और ऐसे बताए जाते हैं कि करीब 150 पैनल जो है वो संपूर्ण देश में है जो संचालित किए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे पुलिस वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ जो मुख्य जो आरोपी हैं, जो दुबई में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस साक्ष्य जुटाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उन तक पुलिस आरोपियों तक पहुंचे, ताकि इस पूरे जो ऑनलाइन जो सट्टा खिलाया जा रहा है उसको पूरी तरह से बंद करवाया जा सके। जी धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर गरियाबंद से है। पथराव के बाद ग्रामीण अमलीपदर थाने पहुंच गए। बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने के लिए ग्रामीण पहुंचे। पुलिस पर ग्रामीण लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं। पथराव में गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। टीआई समेत कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर धुरवागुड़ी में चक्का जाम किया गया था। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव हो गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी मौजूद रहे। मामले की जांच में अभी पुलिस जुटी हुई है। कवर्धा के पंडरिया में संविदा पर काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर उत्तर वैष्णव को हटा दिया गया। इसके बाद उसके सामने रोजी रोटी की समस्या है। 10 साल से ज्यादा समय तक कलेक्टर दर पर काम करने के बाद अचानक उसे हटा दिया गया। वैष्णव ने परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की है। अपने बीवी और बच्चों के साथ कलेक्टर से एक बार फिर काम पर रखने की गुहार लगाई है। कलेक्टर ने जनपद सीईओ से बात कर उसकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। रायगढ़ में बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत 2 छात्राओं को 1 दिन का नगर कोतवाल बनाया गया। थाना प्रभारी ने दोनों को थाना भ्रमण करवाया, पुलिस के काम की जानकारी दी। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की 24 घंटे ड्यूटी में बीजापुर में यापला की पहाड़ी में तेंदुए के 2 शावक मिले। इन्हें जंगल सफारी भेज दिया गया है। अभी तेंदुए का पता नहीं चल पाया है। आईटीआर की टीम की तरफ से मादा तेंदुए को ट्रेस करने की काफी कोशिश की गई है। इसके बाद शावकों को टीम ने अपने संरक्षण में लिया, वापस सफारी में शिफ्ट किया गया। इनकी उम्र 3 से 4 दिन की। दिल्ली में चल रही अंतर्राष्ट्रीय